नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट द्वारा एक वैकेंसी निकाल दी गई है जो कि आपका रेगुलर मजदूर का ये रिक्वायरमेंट है और इसकी योग्यता सिर्फ 8वीं से 10वीं पास तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर न्यूनतम जो योग्यता मांगा गया है वो 8वीं पास मांगा गया है। तो चलिए इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी को मैं आप सभी को बताता हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरह की भर्ती से जुड़ी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, जानते हैं कि क्या इसका सैलरी है और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना आवेदन फीस लगेगा, यानी A to Z जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इसका पोस्ट है वो रेगुलर मजदूर है। तो आप ऐसा न समझें कि इसमें आपको मजदूरी करना पड़ेगा, यानी ईंटा बालू पत्थर ऐसा कुछ ढोना पड़ेगा, ऐसा कोई यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया है। ना ही ये उस पोस्ट के अनुरूप ये भर्ती निकाली गई है। ये रेगुलर मजदूर यानी पियून के तौर पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका नाम भले ही रेगुलर मजदूर हो पर इसका कार्य कुछ अलग होता है। तो चलिए, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा खासा आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। तो अप्लाई डेट आप सभी देख लीजिए कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, जो कि 18 फरवरी यानी पूरे 1 महीने ये भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो लास्ट पेमेंट है वो 20 मार्च तक कर सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये पोस्ट आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए, रेगुलर मजदूर ग्रुप सी पोस्ट लेवल 1। और यहाँ जो आप सभी का वेतन है वो आप सभी का 14,800 से शुरू होकर 40,300 रुपये वेतन मिलेगा। तो ये अच्छा खासा आप सभी को वेतन भी देखने को मिल जाता है और ये गवर्नमेंट जॉब भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर 171 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और नीचे आइएगा तो आप सभी को अन्य जानकारी देखने को मिलेगी कि आखिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि इंडियन होने चाहिए जो आवेदक हैं, उनका कैरेक्टर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट का वैकेंसी है। किसी प्रकार का उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यानी किसी प्रकार का उन पे कोई FIR या क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप सभी का एज लिमिट बता दिया गया है कि 18 साल न्यूनतम मांगा गया है यहाँ पर और 40 वर्ष अधिकतम है। तो इस प्रकार उनको यहाँ पर छूट भी दिया गया है EBC BC और SC ST को। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एज क्या रहने वाला है। और ऐसे में टेलीग्राम ग्रुप पे इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप सभी ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहाँ से हर नोटिफिकेशन आप आसानी के साथ डाउनलोड कर पाएँ। नीचे आइएगा दोस्तों तो और भी जानकारी यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आप सभी का क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि 8वीं पास, किसी भी बोर्ड से 8वीं पास होना आवश्यक है। और यहाँ पर अधिकतम जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगा गया है। और उनको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए और किसी एक स्किल उनको आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कुकिंग का स्किल है या फिर ड्राइविंग का स्किल है, तो ये सारा स्किल आपके पास रहना आवश्यक है। या फिर आप अगर कोई कोर्स किए हुए हैं ITI या फिर आप जैसे कि ADCA DCA कोर्स किए हुए हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन में प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। और उसी प्रकार यहाँ पर अन्य जानकारी भी दी गई है। अब दोस्तों, मैं यहाँ बात करूँ कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसकी जानकारी यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, OMR आपका रहेगा। और जो क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट, उनको यहाँ पर साइकिल टेस्ट देना होगा, यानी साइकिलिंग टेस्ट उनको दिखाना होगा। फिर उनके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप सभी का स्किल के बारे में पूछा जाएगा। जो भी आपने स्किल दिया हुआ होगा
अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसके अनुरूप वहाँ पर उसी विषय पे आपका यहाँ पर बात होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर ऑनलाइन आवेदन करने में आप सभी का कितना यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो अगर आप EBC या BC EWS या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 700 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वही अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 350 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा इस पोस्ट के लिए। तो इस अनुरूप आपका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट लगेगा 700 से लेकर 350 रुपये तक। नीचे आइएगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपका सिलेबस है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। तो इसका जो सिलेबस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 4 सिलेबस दिया गया है, जिसमें आप सभी का सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का जानकारी बताया गया है कि इसके अनुरूप आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बेसिक मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स का आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी से यहाँ पर आप सभी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल आप सभी का यहाँ पर 50 अंकों का ये रहने वाला है एग्ज़ाम, जो कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 2 घंटा में हल करना होगा और 40% अंक लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका 30 नंबर का होगा स्किल टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू होगा आप सभी का जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर 100 नंबर का ये टोटल जो रहेगा वो आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ देख लीजिए अगर आप रिटर्न टेस्ट में 40% मार्क्स लाते हैं यानी 50 में से 20 सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट में अगर आप 12 नंबर ले आते हैं जिसका 40% होता है, 30 नंबर का 40% आप सभी का 12 हुआ, तो इस प्रकार से अगर आप 12 नंबर भी ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाइएगा। उस अनुरूप अगर इंटरव्यू में आप 6 अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। यानी 100 में से आपका 38 नंबर आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी का सिलेबस और इंटरव्यू स्किल टेस्ट रहने वाला है। और फिर उसके बाद आप सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक और आप सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम लेगा विभाग, जिसमें आप सभी का ये जो रहेगा वो 100 नंबर का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस आप सभी देख सकते हैं कि जनरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा जो कि आपका क्लास 8 से रिलेटेड रहेगा, और जनरल नॉलेज और लाइफ स्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर 60 और इसका 40 क्वेश्चन टोटल यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटा में हल करना होगा। 40 जो नंबर ले आएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो इस प्रकार से 2 एग्ज़ाम आप सभी को देना होगा और तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये वैकेंसी है दोस्तों, और ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आप अन्य स्टेट से भरते हैं तो आपको बिहार में यहाँ पर एग्ज़ाम देने आना होगा। तो कुछ इस प्रकार से भर्ती है। अगर आपको ये भर्ती पसंद आई हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।